हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पास्ट पार्टिसिपल यूजेज ऑफ उसके बारे में और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यूजेज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल का जो है वो यूजेज है। तो यूजेज क्या बोल रहा है, मेरा पहला जो है पॉइंट वो क्या बोल रहा है कि एज पार्ट ऑफ परफेक्ट टेंसेस, मतलब एज पार्ट ऑफ परफेक्ट टेंसेस जो है मेरा ये फर्स्ट है। तो उसके फॉर्म में जो बना है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें पास्ट ये पार्ट ऑफ परफेक्ट टेंसेस में मेरा पहला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर किसी सेंटेंस को बनाना है तो उसमें कैसे बना सकते हैं, जैसे सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। इससे आप क्या समझ रहे हैं, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क मतलब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया या फिनिश कर लिया। ठीक है, सी हैज फिनिश्ड, उसने अपना काम फिनिश्ड कर लिया। उसी पे फिर पास्ट परफेक्ट है, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट था, ये मेरा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, दे हैड गॉन होम बिफोर वी अराइव्ड। दे हैड गॉन मतलब वह घर जा चुका था। दे हैड गॉन होम मतलब कि वह घर जा चुका था। बिफोर वी अराइव्ड मतलब जब हम लोग पहुंचे, तो जब हम पहुंचे तो वो घर जा चुका था। जब हम वहां पहुंचे तो वो घर जा चुका था, ये सेंटेंस का मतलब है। उसी तरीके से फिर फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल जो है आई विल हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज। अगले साल जो है मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा या खत्म कर लूंगा। अब कोई मतलब कि लास्ट ईयर जो चल रहा होगा, मतलब कि अगला साल जो है वो उसका लास्ट ईयर होगा, तो वो क्या बोलेगा, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज। देख रहे हैं यहाँ पे विल लग रहा है ना, तो आपको मैं बताया था कि विल या सेल जब भी लगा हो तो आप उसे समझ सकते हैं कि वो फ्यूचर के बारे में बात करा रहा है। उस तरीके से इन द पैसिव वॉइस, आप पैसिव वॉइस में इसको किस तरीके से लिखते हैं तो वो बता रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द केक वाज बेक्ड। यहाँ पे बेक्ड जो है ना, जैसे कुकड होता है, मेक्ड होता है, मेक होता है, उसी तरीके से बेक्ड है। यहाँ पे बेक्ड क्या होता है, जब भी हम किसी स्नैक्स वगैरह को बनाते हैं तो वहां पे बेक्ड लगता है। जैसे स्नैक्स में क्या आ सकता है, बिस्किट है, नमकीन है, हलवा है, तो ये सब क्या होगा, बेक्ड होगा, न कि कुकड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बेक्ड लगता है। स्नैक्स वगैरह जो बनता है तो उसमें बेक्ड होता है। आपने देखा होगा कि बेकरी, बिस्किट जो बनाता है वहां पे लिखा होता है दुकान पे कि बेकरी किसी का नाम होता है वो बेकरी वाला है ना। जैसे मान लो इरशाद बेकरी वाला, रमेश बेकरी वाला, मतलब कि रमेश की दुकान है जो स्नैक्स वगैरह बनाता है। तो बेक्ड मतलब होता है बनाना, जो स्नैक्स को बनाता है उससे वहां पे बेक्ड लगता है। जैसे केक को बनाना, स्नैक को बनाना, ये सब क्या है, ये सब जो हमारा बेक्ड में आता है, न कि कुकड में आएगा। तो कुकड अलग होता है और बेक्ड अलग होता है। कुकड का मतलब होता है एक किचन में बनता है, बेक्ड का मतलब होता है जो दुकान पे बनता है। ठीक है, तो वहां पे बेक्ड है। देखिए द केक वॉज बेक्ड बाय माई ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे क्या है, केक जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ग्रैंड मदर मतलब दादी के हाथ से बनाया गया था या फिर नानी के हाथ से केक बनाया गया था। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, पैसिव वॉइस है। उसी तरीके से द न्यू रोड इज बीइंग बिल्ट। द न्यू रोड इज बीइंग बिल्ट। बिल्ट क्या होता है, बिल्ट मतलब भी होता है बनाना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बड़ा बड़ा बिल्डर लोग होते हैं। बिल्डर का मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बनाने वाले को बिल्डर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा शहर में लोग बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा बिल्डर है, मतलब कि ये बहुत सारा बिल्डिंग का एक बार कॉन्ट्रैक्ट लेता है और बनाता है, तो वो क्या होता है, बिल्डर कहलाता है। तो ठीक है, बिल्डर मतलब होता है बनाना, जो होम को डिकोरेट कर मतलब बनाता है, मॉडिफाई करता है या फिर स्टेबल करता है, तो वो हमारा होता है बिल्ड। जो घर की बात होती है तो बिल्ड। ठीक है, तो बिल्डर होते हैं। तो जैसे देखिए ए न्यू रोड इज बीइंग बिल्ट मतलब एक नया रोड जो है वो बनने जा रहा है। ठीक है, बनने जा रहा है। ठीक है, बिंग है ना यहाँ पे, ए न्यू रोड वाज बीइंग बिल्ट, इज बीइंग बिल्ट मतलब बनने जा रहा है। वाज लगा रहता तो बनने जा रहा था, हो सकता है किसी कारण नहीं बना, हो सकता है पैसा पास नहीं हुआ सरकार से, या फिर मतलब जो भी है, मतलब ग्राम पंचायत से या किसी भी चीज से, तो वाज अगर लगा रहा था तो इस तरह का हो सकता था। जैसे आपने देखे होंगे कि गांव में सड़क बनती है
जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब के इससे बनता है, मुखिया बनाता है, तो उसमें क्या होता है, रोड पास हो गया, मतलब पास होने का मतलब क्या है, ये बनने जा रहा है, मतलब कि पास हो गया का मतलब आज न कल बनेगा, है ना। तो उसी तरीके से वहां पे होगा बिल्ड, ठीक है। तो देखिए ए न्यू रोड इज बीइंग बिल्ट, मतलब नया रोड जो है वो बनने जा रहा है। उस तरीके से सी पॉइंट है मेरा कि एज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के फॉर्म में उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, तो ये मेरा कुछ पॉइंट है, उसको मैं बता रहा हूं। द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड। द ब्रोकन विंडो का मतलब क्या है, घर में, सबके घर में खिड़की लगी होती है ना, तो खिड़की कुछ टूट गई हो या टूटी हुई होती है। बहुत साल से आपने देखा होगा कि जो बाबा के मतलब के जमाने से या दादा के जमाने से कुछ जब जो चीज पुरानी हो जाती है तो कुछ चीज टूट जाती है, कुछ चीज सही रहती है। तो वहां पे जैसे खिड़की है, घर बना हुआ है, तो घर की खिड़की जो टूटी हुई है, तो वो वहां पे बोल रहा है कि द ब्रोकन विंडो नीड्स टू बी फिक्स्ड, मतलब टूटी हुई जो खिड़की है उसको फिक्स करने की जरूरत है या उसकी मरम्मत करने की जरूरत है, ठीक है। फिक्स करने का मतलब हो गया यहाँ पे मरम्मत का मतलब हो गया बनाना, ठीक है। खिड़की तो ऑलरेडी है ही, लेकिन वो टूट चुकी है, तो वहां पे क्या होगा, मरम्मत करना, मतलब उसी को फिर से बना देना जोड़ जाड़ करके, ठीक है। तो वहां पे होता है फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब होता है नया नहीं, उसी चीज को रिपेयर कर देना। रिपेयर करने का मतलब होता है उसी चीज को, सेम चीज को रिपेयर करना, मतलब होता है वो फिक्स करना, न कि नया बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टू बी फिक्स्ड, मतलब के जो टूटी हुई खिड़की है उसको फिक्स करने का। तो यहाँ पे विंडो को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब किसको कर रहा है, विंडो को, और किस फॉर्म में कर रहा है, ब्रोकन में। यहाँ पे लिख रहा है ब्रोकन विंडो, तो विंडो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रोकन को, ठीक है। उसी तरीके से ही फाउंड ए लॉस्ट पप्पी, लॉस्ट पप्पी को उसने पाया या वो लॉस्ट पप्पी को पाया। तो लॉस्ट पप्पी क्या है, पप्पी कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉग को लोग बाहर में पप्पी बोलते हैं, डॉग जो होता है ना, जैसे कैट को भी बोलते हैं कितने लोग पप्पी, डॉग को बोलते हैं कितने लोग पप्पी, तो ये नाम है जो लोग रख देते हैं पप्पी, ठीक है। तो पप्पी उसका खो गया था और किसी ने उसके पप्पी को पा लिया या उसी के पप्पी को देख लिया या उसके पप्पी को रख लिया, तो वहां पे ये यूज कर रहा क्या कि ही फाउंड ए लॉस्ट पप्पी, उसने खोए हुए पप्पी को पाया, मतलब जिसका भी खो गया था उसने उसकी पप्पी को पा लिया। तो पप्पी को क्या कर रहा है, पप्पी किस जो डिस्क्राइब कर रहा है किस चीज को, लॉस्ट को कर रहा है, लॉस्ट पप्पी, ठीक है। इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल में मैं बता रहा हूं आपको कि परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस क्या है, उसको किस तरीके से बनाते हैं। जैसे परफेक्ट पार्टिसिपल के कुछ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देयर इज ऑल्सो ए परफेक्ट पार्टिसिपल विच इज फॉर्म्ड एज हैविंग, वो किस चीज से बना होता है, हैविंग से प्लस पास्ट पार्टिसिपल से मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता है जो मेरा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। जैसे इट शोज, यह बता रहा है, इट शोज का मतलब यह बता रहा है दैट वन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर, कि एक एक्शन जो है दूसरे के बाद ही कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके एग्जांपल में हम लेंगे तो देखिए आपने ट्रेन देखा होगा लाइफ में, ट्रेन देखा है, या फिर आपने ट्राम देखा होगा, बाहर में विजिट किए होंगे, तो नहीं तो आप मेट्रो देखे होंगे। तो मेट्रो में क्या होता है, एक इंजन है, इंजन चलता है तो क्या है, सिर्फ इंजन थोड़ी चलता है, इंजन के साथ साथ उसके डब्बे भी चलते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो ये एग्जांपल वहां पे पुट हो सकता है, जैसे इट शोज, यह बता रहा है दैट वन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर, जैसे कि एक चीज चलेगा तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक ही चलेगा, है ना। तो ये माना बता रहा है, जैसे आपने देखा होगा घर में जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका पंखा चलता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्विच सप्लाई कर रहा, स्विच तो करंट सप्लाई कर ही रहा, लेकिन करंट जो है वो पंखे को भी सप्लाई दे रहा है, तो पंखा हमारा घूम रहा है। करंट जो है वो मेरा बल्ब को सप्लाई कर रहा है, तो बल्ब मेरा जल रहा है, स्विच जो है ऑटोमेटिक करंट पास किया और बल्ब जलने लगा। तो ये हमारे क्या होता है कि ये इंटरलिंकिंग होते हैं। उस तरीके से हैविंग फिनिश्ड, मतलब के हैविंग फिनिश्ड का मतलब क्या हो गया, जब वो फिनिश कर लेगा या कर लेगी, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड का मतलब जब वो फिनिश कर लेगा या फिनिश कर लेगी हिज होमवर्क, अपने होमवर्क को, या जो उसका होम टास्क है, होमवर्क बोल लीजिए या होम टास्क बोल लीजिए, होम टास्क है, वो अपना होम टास्क को जब कंप्लीट कर लेगी, ही वेंट टू बेड, तब वो अपने बेड पे चली जाएगी। अब जैसे सपोज दैट एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर कोई गेस्ट आए होंगे, है ना, तो आपके घर जब गेस्ट आए होंगे
तो आपके मम्मी या पापा उसके गेस्ट के सामने बैठे होंगे, तो वो गेस्ट बोल रहे होंगे आपके बारे में कि ये कब सोएगा, तो आपके पापा ने या आपकी मम्मी ने रिप्लाई क्या देगा, आपकी मम्मी क्या रिप्लाई देगी उस गेस्ट को कि हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, जब वो अपना काम होमवर्क या फिर होम टास्क कंप्लीट कर लेगी तो वो सोने को जाएगी, नहीं तो नहीं सोएगी, है ना। इस तरीके का आप एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा गेस्ट को दे सकते हैं। तो ये आपका डेली लाइफ से मैं एग्जाम्पल बताया हूं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परफेक्ट पार्टिसिपल भी, और आपको यूजेस ऑफ पास्ट पार्टिसिपल भी इजी से समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको इसके कुछ समरी पे लेके चलता हूं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।